Hello everybody, welcome back to this channel, and I'm Shruti, and in this particular video I'm going to talk with all of you about what? About UPSC CSE 2026 preparation. Okay? And in this video, at the last of the video, I'm going to take a challenge. So be with me at the end of the video. Let's get start. As you all know, there is only 96 days left for January 2026 to come, right? Only 96 days. इतने डेज़ हमारे प्रीलिम्स और जो मेंस में जो गैप मिलता है वो भी नहीं होता, ठीक है. सो आई एम गोइंग टू टॉक इन दिस वीडियो. फर्स्टली इसकी बात कर लेते हैं. एक अल्टीमेट गोल हमारा क्या होने वाला है टिल दिसंबर. ये मिनिमम गोल होगा, ठीक है. दिस विल बी द मिनिमम गोल, अल्टीमेट गोल टू अचीव टिल दिसंबर फर्स्टली. सेकेंडली, अब तक की प्रोग्रेस क्या है, ये जो 2-3 मंथ्स अब तक जो भी पढ़ा है. देन आई एम गोइंग टू सेपरेटली टॉक अबाउट द आंसर राइटिंग का पार्ट और फुल लेंथ टेस्ट या रिविजन टेस्ट वट एवर, एंड देन द करंट अफेयर, एंड देयर इज़ अ चैलेंज एट लास्ट, ठीक है. एक चैलेंज है वीडियो के लास्ट में जो मैं लेने वाली हूँ. चलिए फिर एक एक करके शुरू करते हैं. फर्स्टली द अल्टीमेट गोल टिल दिसंबर. आप लोगों को पता है मोस्टली लोग जो है दिसंबर तक अपना मेंस का सिलेबस कंप्लीट करते हैं, एंड जैसे जनवरी आता है वो प्रीलिम्स की पढ़ाई शुरू कर देते हैं. आई एम राइट. एटलीस्ट 90% ऑफ एस्पिरेंट डू दिस, ठीक है. एंड 90% में से एक मैं भी हूँ. आई डोंट नो अबाउट यू, बट आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम जो जनवरी से अपनी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देगी, एंड सिर्फ और सिर्फ दिसंबर तक मेंस का सिलेबस हम करेंगे, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. अगर मैं किसी चीज़ को बोल रही हूँ कि मेरा ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है, तो व्हाट डज कंप्लीट मीन. सिर्फ और सिर्फ कंटेंट रीड कर लेना डजेंट मीन माई सिलेबस इज़ कंप्लीट और माई सब्जेक्ट इज़ कंप्लीटेड. नो. कंप्लीट का मतलब हम यहाँ पे क्या लेंगे. कंप्लीट का मतलब कि हमने PYQ लिख लिए है उस सब्जेक्ट के फ्रॉम द 2013 to 25, ठीक है. PYQ हमने खुद पेपर पे लिखे हैं, ठीक है. फर्स्टली दिस. एक तो कंटेंट रीडिंग तो आपका है ही, वो तो मेन चीज़ है कि कंटेंट रीड करना है, बस सिर्फ कंटेंट रीड करना इज़ नॉट दिस. सेकंड है आपका PYQ कि आपने खुद से लिखे हैं, एंड थर्ड इज़ नोट्स, शॉर्ट नोट्स और वॉट एवर, ठीक है. अगर किसी सब्जेक्ट में मेरा ये सब कुछ हो रखा है, देन आई विल से हाँ मेरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है. ओके, चलो एक एक जीएस से स्टार्ट करते हैं कि अल्टीमेट गोल क्या क्या होगा. फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट कि अल्टीमेट गोल हमारा दिसंबर तक क्या होना चाहिए. इट शुड बी कि मेरे अकॉर्डिंग GS2 मेरा कंप्लीट हो जाए, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं GS2 में, विद PYQ, नोट्स मेकिंग. ओके. सेम विद GS4, सेम विद GS3. पहले हम बात कर लेते हैं GS1 मैं लास्ट में क्यों रख रही हूँ. दिसंबर तक मैं GS1 को आई एम नॉट गोइंग टू टच GS1. वाई? बिकॉज GS1 के जो मेनली सब्जेक्ट्स हैं वो आपके प्रीलिम्स वाले ही सब्जेक्ट्स होते हैं, है ना. तो दिसंबर से व्हेन आई एम गोइंग टू शिफ्ट फ्रॉम मेंस टू प्रीलिम्स, तो GS1 अपने आप ही उस टाइम पे प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है. देन GS4 ऑल्सो सेम. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑप्शनल. मेरा ऑप्शनल जो है वो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी है. माई बैकग्राउंड इज़ आई एम डूइंग करेंटली मास्टर्स इन कॉमर्स. दैट्स वाई. हम लोगों को पता हो तो पेपर 1 के अंदर ऑप्शनल के जो में हमारे कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, उसके अंदर पेपर 1 में फिनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, ऑडिटिंग, फिनेंशियल मैनेजमेंट, फिनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन, ये सब्जेक्ट्स हैं. एंड पेपर 2 में ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ओके. जो ऑप्शनल का मेरा अल्टीमेट गोल होगा वो ये होगा कि या तो पेपर 1 या फिर पेपर 2 में से एक पेपर एटलीस्ट पूरा कंप्लीट हो. कंप्लीट का मतलब आई ऑलरेडी टोल्ड यू, है ना.
या तो ये, ठीक है। अल्टीमेट गोल हमारा क्या होना चाहिए देन? GS2 शुड बी कम्प्लीटेड, GS4, GS3, ऑप्शन में पेपर 1 कोई भी, ये सब, ठीक है। अब मैं आप लोगों को करंट प्रोग्रेस बताती हूँ अपनी। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले GS से स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोगों को पता होगा आई एम MMP प्लस स्टूडेंट इन सारथी IAS। तो सी मेरा पॉलिटी ख़त्म होने वाला है अभी कुछ तो 1-2 दिनों में, मतलब मेरे एंड से, अभी कोचिंग में ख़त्म नहीं हुआ है, मेरे एंड से पॉलिटी ख़त्म हो जाएगा। आंसर राइटिंग पूरा इतनी ज़्यादा नहीं करी है, बट एटलीस्ट मैंने आई गेस 28 to 30 आंसर्स अब तक लिखे हैं, ठीक है। सारे नहीं करेंगे। नोट्स मेकिंग कई टॉपिक्स की रहती है, कई टॉपिक्स की हो चुकी है, ठीक है। तो मतलब GS2 मेरा कंप्लीट हो जाएगा इन नेक्स्ट 10 डेज़। आई एम श्योर नेक्स्ट 10 डेज़ में मेरा GS ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज मेरा IR इसमें हो चुका है, वो नॉट कम्प्लीटली हो चुका है, ठीक है। मैं IR मुझे अभी इतने ढंग से नहीं हुआ है। IR में अभी आई एम गोइंग टू रीड NCERT एंड देन गोइंग टू स्टेप अगेन टू द नोट्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो यार देखो GS में GS4 मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। GS4 पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसमें मुझे कोई टेंशन नहीं है, नोट्स बन चुके हैं, आंसर राइटिंग हो चुकी है, एवरीथिंग इज़ डन, ठीक है। GS4 इज़ कंप्लीट। अब देखो GS3 में मुझे टेंशन नहीं है बिल्कुल भी। वाई? क्योंकि GS3 हमें शिवन सर पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, एंड आई ट्रस्ट हिम। मेरा ये है GS3 में अगर मैंने सर के साथ साथ जो क्लास में पढ़ा रहे हैं वही रिवीजन कर लिया, एंड आंसर राइटिंग नोट्स आंसर राइटिंग वगैरह हो ही रही है कोचिंग में, तो अगर मैंने शिवन सर के साथ ये सारी रिवीजन कर ली तो मेरी GS3 शॉर्ट आउट है बिल्कुल 1 महीने में, ठीक है, पूरी। मेरे को GS3 की कोई टेंशन नहीं है। GS4 मेरा हो चुका है। GS2 इज़ गोइंग टू बी डन इन नेक्स्ट 10 to 15 डेज़, ठीक है। ऑप्शनल के बारे में बात कर लेते हैं। ऑप्शनल में मैं पेपर 2 कंप्लीट करने वाली हूँ, ठीक है। ऑप्शनल 2 में आई विल कंप्लीट माई होल पेपर 2 इन, हाँ मतलब मुझे दिसंबर तक आई विल कंप्लीट माई पेपर 2 होल विद नोट्स मेकिंग, विद PYQ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट ऑप्शनल में अब तक मेरा हुआ क्या है वो देख लेते हैं। फिनेंशियल अकाउंटिंग डन। कॉस्ट अकाउंटिंग आई विल नॉट से हुआ है, मतलब हाफ हो रखा है मैंने, फिर बीच में छोड़ दिया था तो जिसको नहीं मानते। इनकम टैक्स इज़ डन। ऑडिटिंग काफ़ी छोटा सब्जेक्ट है, काफ़ी छोटा सिलेबस है, तो मैंने सोचा इसको लास्ट में 1 हफ्ते के अंदर ये आराम से हो जाएगा। इट इज़ ओनली नीड 1 वीक, दैट्स इट। फिनेंशियल मार्केट इज़ लिटिल बिट लेंथियर सब्जेक्ट एंड काफ़ी चीज़ें इसमें से आती हैं, तो अभी मैंने इसको छोड़ा है, ठीक है। अभी ये मैंने नहीं करा है। सर्कल वाला इज़ नॉट डन। FMI इज़ समथिंग जो मैंने काफ़ी बार पढ़ा है फ्रॉम माई फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन टिल नाउ, अभी भी हम पढ़ ही रहे हैं। तो FMI इज़ समथिंग जो मुझे सिर्फ और सिर्फ नोट्स बनाने होंगे एंड थोड़े PYQs वगैरह लिखने होंगे, रिवीजन टाइप करना होगा। फिनेंशियल मैनेजमेंट भी, क्योंकि इस टाइम मेरा 3rd सेमेस्टर में फिनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, तो आई एम थिंकिंग टू डू दिस बट नॉट राइट नाउ, वी विल सी दिस आफ्टर सम टाइम। पेपर 2 के बारे में बात कर लेते हैं, जो मैं कंप्लीट करने वाली हूँ 10 दिसंबर पूरा। अभी मैंने OB से स्टार्ट कर रखा है। OB में 4 चैप्टर मेरे हो चुके हैं। टुडे आई एम डूइंग द लीडरशिप वाला चैप्टर, ठीक है। सो 1 अक्टूबर तक आई विल कंप्लीट द OB, ठीक है। 10 to 15 डेज़ हम इसको OT को देंगे। IR थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट है, सॉरी OT थोड़ा बड़ा है, इसको देखते हैं। IR छोटा है। HRM मेरे को काफ़ी बार पढ़ा है, मेरे को आता है। तो अगर हम देखें पेपर 2 पूरा ही रहता है, ठीक है। पेपर 2 इज़ पूरा ही बाकी है, सॉरी। तो अल्टीमेट गोल क्या है अपना ऑप्शन का? पेपर 2 कंप्लीट करना है पूरा, दैट्स इट, ठीक है। ये हमने देख लिया। एस्से का मैं आप लोगों को बता दूँ एस्से कैसे प्रिपेयर कर रही हूँ। द पर्सन हु इज़ गाइडिंग मी राइट नाउ इज़ हिमांशु सर। इनका फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ 2-3 मार्क्स ये फाइनल लिस्ट में आने से रह गए थे,
सो ही इज़ पर्सनली गाइडिंग मी राइट नाउ। एंड ये क्या करते हैं, हमें संडे को, एवरी संडे एक ऐसे का टॉपिक देते हैं एंड हमें वो लिख के सर को सबमिट करना होता है एंड सर हमें बता देते हैं कि इसमें क्या क्या ऐड करना चाहिए, कहाँ पे गलती है, व्हाटएवर। तो ऐसे आई विल से कि मेरा सॉर्टेड है। करंट अफेयर्स की मैंने एक वीडियो बनाई है। इफ़ यू गाइज डोंट नो हाउ टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स, यू कैन गो एंड सी दैट वीडियो, इट विल हेल्प यू अलॉट। अब करंट अफेयर्स क्या करना है हमें, दिसंबर तक हम अपना गोल रख रहे हैं, नवंबर तक के फ्रॉम जून टू नवंबर हम अपने करंट अफेयर्स को कंप्लीट करके चलेंगे विद नोट्स मेकिंग। एंड जो पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आपको करंट अफेयर के बताया, उसमें मैंने बताया कि उससे आपसे 3 से 4 बार आप आराम से रिवाइज कर सकते हैं, तो विथ 3 to 4 टाइम्स ऑफ रिविजन एक मंथ के। तो आई थिंक मेरा करंट अफेयर इज ऑल्सो सॉर्टेड। आंसर राइटिंग के बारे में थोड़ा सा आई वांटेड टू टॉक इट सेपरेटली। मेरी आंसर राइटिंग में क्या चल रहा है, देखो आंसर राइटिंग ये MMP की बात है, ये दोनों MMP के कोर्स है। इफ़ यू गाइज डोंट नो, लॉज और राइट स्मार्ट, ठीक है। तो देखो लॉज में हम एक क्लास में 5 आंसर्स लिख लेते हैं बैठ के, बट दीज आर नॉट PYQs। बट फिर भी आंसर राइटिंग हो रही है, एक दिन में 5 आंसर्स, ठीक है, क्लास में हम लिख लेते हैं आराम से। राइट स्मार्ट में बात करूँ तो सर टोटल 10 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं PYQs, ठीक है, टोटल 10 क्वेश्चंस। आप लोगों को पता होगा व्हाट इज़ राइट स्मार्ट एंड व्हाट इज़ लाइव आंसर राइटिंग, ठीक है, व्हाट इज़ लाइव आंसर राइटिंग सेशन। सो राइट स्मार्ट पे हम टोटल 10 क्वेश्चंस करते हैं। कभी कभी कोई क्वेश्चन अगर सेम आ गया तो सर कभी कह देते हैं कि राइट इट डाउन राइट नाउ। जैसे अभी जो हमारी कल की क्लास उसमें हुई थी, तो हमने 15 मार्कर क्वेश्चन है खुद ही लिखा था, ठीक है, उसी टाइम। और क्या होता है, अगर कोई क्लास में आंसर लिख लिया तो लिख लिया, अदरवाइज़ क्या करती हूँ मैं, जैसे कोई टोटल सर 8 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए देते हैं। तो जो 8 क्वेश्चन सर ने डिस्कस करा है, आई ट्राई टू डू इट आफ्टर क्लास। जैसे क्लास ख़त्म हो गई तो आई राइट देम, अगर ज़्यादा टाइम मिल जाता है तो, बट आई ऑब्वियसली 4 to 5 आंसर्स तो मैं लिख ही लेती हूँ, ठीक है। तो देखो एक दिन में, और ये सेल्फ आंसर राइटिंग की बात करूँ तो द पर्सन हु इज़ गाइडिंग मी राइट नाउ, वो मुझसे रोज़ 2 आंसर लिखवाते हैं, हमेशा, एवरी डे, कुछ भी हो जाए तो 2 आंसर्स मुझको हमेशा भेजने ही होते हैं। तो यू कैन से कि भाई एक दिन में मैं अप्रॉक्स 7 आंसर्स तो लिख ही रही हूँ, ठीक है, अप्रॉक्स। तो मुझे लगता है अगर मैंने आंसर राइटिंग अभी सितंबर तक ऐसे रोज़ करी तो आई विल बी वेरी गुड पोजीशन आंसर राइटिंग में, ओके। देखो अगर आप लोगों ने अब तक आंसर राइटिंग स्टार्ट नहीं की है तो आई विल सजेस्ट यू, अगर आप एक दिन में कोई छोटा टॉपिक भी पढ़ रहे हैं, जस्ट इमेजिन आपने पॉलिटी में बिल्कुल छोटे से छोटा टॉपिक भी कोई पढ़ा है, मान लो आपने प्रेसिडेंट भी पढ़ा है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट के ही PYQ लिख लो यार, इट्स नॉट अ बिग थिंग। एक क्वेश्चन को लिखने के लिए आपको 7 से 10 मिनट आप निकाल लो, कुछ नहीं होता, ठीक है, क्योंकि आंसर राइटिंग इज़ द मेन थिंग। अगर आप लोग आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कंटेंट रीडिंग कर रहे हैं, तो सॉरी बट इट्स नॉट गुड, दैट्स इट। करंट अफेयर्स की बात हमने ऑलरेडी कर ली, राइट, यस, करंट अफेयर्स की बात हमने कर ली। अब आई एम टेकिंग अ चैलेंज। क्या चैलेंज देने वाले में, जैसे अभी 95 डेज़ अभी बाकी है, 95 और 96, आई एम सो सॉरी, okay, so 96 days are left. Okay, so I'm taking a challenge in this video, which is, as you all know, 96 days are left, ठीक है। तो चैलेंज क्या है भाई, देखो ये चैलेंज मैं अपने लिए ले रही हूँ। इफ़ यू गाइज वांट, आप लोग भी ये चैलेंज ले सकते हैं। पहले हम चैलेंज को डिस्कस करते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को बताते हैं आप लोगों को क्या करना है, अगर आप भी ये चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ठीक है, मेरे साथ। चलिए, तो क्या करने वाले हैं, सबसे पहले जैसे आपने देखा, हमें 70 to 80% ऑफ आवर मेन सिलेबस दिसंबर तक कंप्लीट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, दैट्स इट।
टारगेट टू कंप्लीट हमने देख लिया। आप लोगों को देखो GS2 इज़ अ वेरी बल्कि सब्जेक्ट, सॉरी सबसे ज़्यादा बल्कि देखा जाए तो GS3 है। GS2 में सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटी है, ठीक है। तो प्लीज़ यार GS4, 3 और 2 ये 3 सब्जेक्ट तो आप कर ही लेना, ठीक है। GS4, 3 एंड 2 एंड ऑप्शनल में या तो कोई भी एक पेपर का पूरा 100% कर लो, जो जो हमने बोला, जैसे नोट्स मेकिंग, PYQ और हमारा कंटेंट रीडिंग, ठीक है। या तो एक ऐसा पेपर 1 का आप लोग कर सकते हैं, या फिर एक और चीज़ है कि जो भी पेपर आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें या तो सिर्फ आपने ये कर लिया नोट्स वगैरह पेपर 1 में, या फिर दोनों पेपर को लेके पेपर 2, पेपर 1 दोनों में क्या कर सकते हैं, कंटेंट रीडिंग दोनों में कंटेंट रीडिंग करो और PYQ लिख लो, या तो दोनों में ये कर लो। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन ये है एंड फर्स्ट ऑप्शन जो आपको पहले बताया, ठीक है। तो सेकंड टारगेट्स क्या रहेंगे, GS4, 3, 2 हमें कंप्लीट करना है विद PYQ राइटिंग। ऑप्शनल में पेपर 2 या पेपर 1 में से कोई भी कंप्लीट करना है। मैंने अपना पेपर 2 का रखा है, 100% कंप्लीट करना है, ठीक है। देन आई एम गोइंग टू अपलोड एवरी डे फॉर नेक्स्ट 95 डेज। जो भी मैंने एक दिन में टारगेट्स अचीव करे सब मैं अपलोड करने वाली हूँ, ठीक है। चाहे मैंने एक चैप्टर किया हो किसी का भी, चाहे मैंने 10 चैप्टर किए हों, चाहे मैंने कुछ भी ना किया हो, ठीक है, बट आई एम गोइंग टू कम ऑन यूट्यूब एंड मेक अ वीडियो ऑन दिस एंड देन अपलोड इट, ठीक है। करंट अफेयर्स मैंने आपको बता दिया, कंप्लीट करने जून से लेके नवंबर तक के करंट अफेयर्स। सो दिस इज़ द चैलेंज। अगर यू गाइज ऑल्सो वॉन्ट टू एक्सेप्ट दिस चैलेंज, तो आप लोग कमेंट में डाल सकते हैं चैलेंज एक्सेप्टेड, ठीक है। चैलेंज एक्सेप्टेड डालो एंड देन जब भी मैं एक एक वीडियो अपलोड करूं, जैसे मैंने कल वीडियो अपलोड करी, तो आप लोग अपने टारगेट्स वहाँ कमेंट में डालो। दैट्स इट, ओके। सो दिस वाज फॉर ऑल दिस वीडियो. I hope this video will help you. Now, thank you. Bye.